तो ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा रात में टाइम निकाले और परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करे, बट तैयारी ये करे। थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि मुश्किल मुझे इसलिए परफॉर्म क्योंकि कराने के लिए 2 महीने चाहिए जिससे हाँ, फाइनली सारे कपड़े आ चुके हैं, सारी आउटफिट्स आ चुकी हैं। मैंने इतना अच्छा किया है ना मम्मी का फेशियल। मैंने पूरा बैठ के अच्छे से एक एक चीज देखी है, बहुत अच्छा फेशियल था। रोहिणी शर्मा। तो बस अब मैंने दी का कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, मैं डायरेक्ट दी को फोन करूंगी और दी को बुलाऊंगी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन और एक नई शुरुआत। आज है 17 और कल 18 से फंक्शन स्टार्ट है। कल सुबह पहले मेहंदी है, देन भाई की रात को सगन सेरेमनी है, फिर परसों सुबह हल्दी है, देन शादी है। तो बस कल तो आपको कल के व्लॉग में तो आपने सबने देखा ही होगा कि कल मेरा दिल्ली का बहुत हेक्टिक डे था, बहुत सारे काम भी थे। मैं सैलून भी गई थी काम कराने के लिए, मगर मुझे ना कल फेशियल भी कराना था, वो जो मैं नहीं करा सकती थी क्योंकि बाहर घूमना था, सब डस्ट मिट्टी ये सब चीजें फिर बेनिफिट ही नहीं होता अगर मैं कल फेशियल या क्लीन अप ले लेती। तो आज फिर मैं लेने लगी हूँ फेशियल और मम्मी का भी मैं आज ही करवाऊंगी। तो आज मैंने जो बुकिंग करी है वो यस मैडम से करी है और यस मैडम से मेरा आज पहला एक्सपीरियंस होगा। तो अभी मुझे नहीं पता, मैंने बुकिंग करी है 2:30 बजे की। तो वो 2:30 बजे आएंगी, जब सब कुछ हो जाएगा तो उनका एक्सपीरियंस मैं जरूर दूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे करवा रही हूँ। और 19th का भी आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है मेकअप आर्टिस्ट की। तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट एक बुक कर दी है फाइनली, वो घर पर ही आकर रेडी करेंगे। 2 मेकअप आर्टिस्ट आएंगे, एक हेयर स्टाइलिश आएंगे। तो देखते हैं वो कल परसों कैसा रेडी करते हैं और परसों ही मैं आप लोगों से उनको मिलवाऊंगी भी और सारी डिटेल मैं आपको परसों ही दूंगी। और बस आज का दिन ऐसे ही है, तैयारियां करनी है कल के लिए क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है मेहंदी प्रोग्राम के लिए। तो देखते हैं क्या क्या आज होता है दिन में। आज तो 2:30 बजे मैंने बुक करा है। और रही ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो मैं कर ही नहीं पाई हूँ क्योंकि पता नहीं क्या गर्मी की वजह से, समझ नहीं आ रहा है गर्मी की वजह से हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है ब्रेकफास्ट करने का। मैंने मतलब स्टार्ट भी किया ब्रेकफास्ट करना बट मैंने छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, देख के ऐसे लग रहा था कि नहीं अभी कुछ नहीं खाने का मन कर रहा। कल सारा दिन धूप में घूमे हैं तो इसीलिए। और आज तो वेदर में भी फिर से चेंज है, आज धूप नहीं है, कल बहुत तेज धूप थी। चलो बस फिलहाल तो अभी करते हैं रेस्ट। बस गाइस, लंच करने का मन तो कर नहीं रहा है बट ज़बरदस्ती लंच करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकफास्ट भी आज स्किप कर दिया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और अभी दी का भी ना मेरे पास कॉल आया था, जो यस मैडम से जिन्होंने फेशियल करने के लिए आना है, तो वो टाइमिंग कंफर्म कर रही थी कि 2:30 टाइम कंफर्म्ड है ना। तो आई सेड ओके, आई सेड यस बिल्कुल कंफर्म टाइम है, आप 2:30 बजे तक आप बिल्कुल आ जाओ, क्योंकि उसके बाद भी मुझे फिर 1 डेढ़ 2 घंटे तो उसमें टाइम दिखा रहा है कि वो 2 घंटे तो रहेंगी। और क्योंकि मम्मी का भी फेशियल है, मेरा भी है, और फिर उसके बाद मुझे हेड वॉश के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। तो अभी 1 2 काम और भी कर रहे हैं, तो फिर मैंने उनको बोला 2:30 बजे एग्जैक्ट टाइमिंग पे आप आ जाना। और बस आज लंच में बनी है आलू गोभी और मैं एक ही रोटी खा रही हूँ एज यूजल। आलू गोभी की सब्जी बनी है, एक ही रोटी खा रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। बनाते लंच करते हैं और फिर वो आएंगी दीदी 2:30 बजे तक, फिर उनसे आपको मिलवाती हूँ कौन है कैसा करती हैं, उनका एक्सपीरियंस आपको रिव्यूज सब दूंगी मैं। आज ही के ब्लॉग में सारा रिव्यू आपको मिल जाएगा। चलो लंच करते हैं, थोड़ा सा टीवी देखते हैं, फिर मिलते हैं। दी आ चुकी है यस मैडम से। दी का नाम क्या है? दी आपका नाम क्या है? रोहिणी शर्मा। और दी को मैंने बुलाया यस मैडम से, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बस उसके बाद जब मैं फेशियल कराऊंगी तो उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगी। बट दी का नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे, दी से बात करके। दी बहुत स्वीट है। और दी आपको कितना टाइम हो गया यस मैडम में? अच्छा आपको 2.5 साल हो गया है। चलो बढ़िया, आपको 2.5 साल हो गया, अच्छी बात है। और अभी पहले आप करोगे मम्मी का फेशियल, कौन सा कर रहे हो मम्मी का? O3। अच्छा, शाइन एंड ग्लो किट। ठीक है ठीक है। और मेरा होगा कोरियन ग्लो। कोरियन ग्लो। और कितना टाइम का प्रोसेस है दी ये? अच्छा दोनों का, ठीक है ठीक है। ओके ओके। चलो ठीक है। ये दीदी ने सेटअप भी बहुत अच्छे तरीके से किया है सब कुछ। और ये देखिए पूरी किट है। और जैसे जैसे जो दीदी प्रोडक्ट यूज करेगी एक बार मैं आपको जरूर इसका रिव्यू दूंगी। O3। और भी कुछ है दी? ये अच्छा, इसका ये पाउडर मास्क है। दीदी कितने देर का प्रोसेस है मम्मी का? अच्छा अभी 20 मिनट्स का, उसके बाद फिर आप मेरा स्टार्ट करोगे। चलो ठीक है दी। फाइनली गाइस,
पैम्परिंग होने का टाइम मेरा भी आ गया है। अब मेरा है फेशियल टाइम और मम्मी हो चुकी है फेशियल से फ्री। दीदी ने इतना अच्छा किया है ना मम्मी का फेशियल। मैंने पूरा बैठ के अच्छे से एक एक चीज देखी है, बहुत अच्छा फेशियल था। और अब मेरा भी बहुत अच्छा फेशियल होगा। आई नो, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब मेरा है फेशियल, तो अब कराते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट टाइम पे मैं दी आपको ही बुलाने वाली हूँ और मैंने आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया है। अब जैसे भी बुकिंग करनी होगी मैं आपको बुलाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे फेशियल करा के। नेक्स्ट टाइम टू नेक्स्ट टाइम, अब हर टाइम मैं आप ही से करवाऊंगी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। रोहिणी शर्मा। तो बस अब मैंने दी का कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, मैं डायरेक्ट दी को फोन करूंगी और दी को बुलाऊंगी। बट वो सब कुछ ऐप के थ्रू ही होगा, सारी बुकिंग ऐप के थ्रू होगी। बट हाँ, मैं दी को कॉल में पहले ही कर दूंगी कि दी आपकी बुकिंग करवानी है, कैसे करवानी है। फाइनली मेरा भी फेशियल हो गया है डन और स्किन एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ हो चुकी है। मार्च से मेरी शॉपिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था, बट उस बीच मैंने खुद को बिल्कुल पैम्पर नहीं किया है। कोई फेशियल, कोई क्लीनअप, कुछ नहीं कराया। आज जाके मैंने मतलब 17 अप्रैल को कराया, जब नेक्स्ट डे फंक्शन स्टार्ट है। तो अब मैंने आज कराया है फेशियल। और सबसे बड़ी बात कि मेरा ना यस मैडम के साथ ना, जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। क्योंकि एक्सपीरियंस भी तभी अच्छा होता है जब आप कोई करने आता है तो उनका नेचर वगैरह कैसा है, ये सब चीजें उन पे डिपेंड करती है। तो दी का नेचर काफी अच्छा था, बातचीत में दी बहुत अच्छी थी और फेशियल भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत टाइम देके किया है, हर एक स्टेप उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो अब उनसे फिर दोबारा मैं फेशियल कराऊंगी और नेक्स्ट टाइम आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि उनसे करवाऊं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका चक्कर नहीं लग पाता है, आप नहीं करा पाते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बेटर है कि घर पे जब सर्विस मिल रही है तो करवाओ। ये मुझे दी अभी देकर गई है। ये भी शीट मास्क है, ये भी शीट मास्क है, ये ब्रश है और ये लिप बाम है। और ये वाला जो शीट मास्क है ये उन्होंने मुझे बोला था कि आज रात को लगा लेना। और ये वाला शीट मास्क जो है ये उन्होंने मुझे बोला है कि रात मतलब 2 से 3 दिन बाद आपको लगाना है। तो रात में ये वाला लगाएंगे, फिर 2 से 3 दिन बाद वाला ये लगाऊंगी। फाइनली सारे कपड़े आ चुके हैं, सारी आउटफिट्स आ चुकी हैं। ये दोनों इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखी है क्योंकि नीचे की मुझे रिवील नहीं करने हैं। ये दोनों मेरे सूट्स थे जो ड्राईक्लीन पे गए हैं, बाकी सारे नीचे थे जो शादी के हैं आउटफिट्स, जिसमें सगन, मेहंदी और हल्दी सबके कपड़े हैं। और एक मेरा वेडिंग आउटफिट है, वो भी स्टीम प्रेस पे गया। सॉरी गाइज, मैं अभी ये आउटफिट्स अभी रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट ठीक है, ज्यादा देर की बात नहीं है। कल से स्टार्ट है फंक्शन और धीरे धीरे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बाकी बस फाइनली आ चुके हैं। हेड वॉश भी हो गया है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि कल रूट टचअप हुआ था और आज हेड वॉश का कोई सेंस नहीं था, मगर क्या करती, आज दिन में फेशियल भी हुआ है तो कराना तो बहुत जरूरी था। और कल सुबह भी जल्दी फंक्शन पे सुबह पहुंचना है, तो सुबह तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं कि मैं सुबह हेड वॉश ले पाती। तो बस इसीलिए फिर अभी हेड वॉश ले लिया है और हेड वॉश डन हो चुका है। और तरुण से बात हुई है, वो भी निकल चुके हैं। पहले वो तिलक नगर गए थे किसी काम से, बट इतनी बारिश हुई और सुभाष नगर में ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा स्टक था। तो फिर वो वहीं से मेट्रो उन्होंने बोर्ड करी, वो आ रहे हैं घर। अब वही 8:30 तक ही आएंगे, उनके पास सामान भी है। मैंने अपना सूट पोर्टर करवाया हुआ है, लेंस पोर्टर कराए हुए हैं दीदी के, और एक दो सामान और है। तो बस अब उनका वेट करते हैं। और आज खाने में बनने वाले हैं छोले चावल। तो बस चलते हैं घर पर और बस देखते हैं। दीदी तो आ रखी है, जाते हैं। फाइनली मैंने कर लिया चेंज। सुबह से ना वही नाइट सूट पहना हुआ था और नहाने के बाद भी मैंने वही इसलिए पहन लिया था क्योंकि पता ही था कि फेशियल दिन में होगा और फिर उसके बाद शाम को हेड वॉश कराना है, तो एक ही बारी चेंज करूंगी। तो फिलहाल मैंने चेंज कर लिया है और अब टाइम हो रहा है 8:15 और बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। और यही सेम टाइम पे तरुण घर आते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो वही बोल रहे हैं कि मैं ऑटो में हूँ, अभी 20 मिनट लगेगा और बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। तो बस अब उनका वेट करते हैं, वो आए। और मैंने पूछा भी है उनसे कि आप भीगे तो नहीं हो, तो मना कर रहे हैं कि भीगा तो नहीं हूं, उनके पास सामान भी है एक्चुअली। तो बस सामान का तो कोई टेंशन नहीं है, बस तरुण को नहीं भीगना चाहिए। और वैसे ही शादी का टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो बस अब तरुण आता है तो तरुण से आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो फाइनली मैं आ गया हूँ ऑफिस से। ऑफिस से तो मैं पहले ही आ गया था, बट मुझे सैलून में थोड़ा काम था। बाकी मैंने बस आ मैंने गया हूँ, टाइम बताया से था कि करते हैं। बारिश में आप फंस गए थे अभी बहुत हुआ कि ज्यादा। एक्चुअली जब मैं ऑफिस से निकला तब भी बारिश बहुत तेज थी,
अब जब मैं नोएडा पहुंची हूँ तब भी यहाँ बारिश तेज हो गई, तो मतलब दोनों साइड मुझे बहुत ही बारिश मिली है। बाकी आज सुबह मैं आपको मॉर्निंग में व्लॉग्स नहीं बना पाया, आपसे मिल नहीं पाया सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि थोड़ा मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो गया था, और बाकी में मुझे एक दो काम और भी थे छोटे मोटे, उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग गया। सुबह कह रही हूँ, बट रात को भी अब कल लेट आए ना हम लोग जैसे यार। एक दो दिन अब और मैं घर पे ही हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा मॉर्निंग में, दिन में, शाम को, हर जगह आपका भाई आपको मिले। गाइस सच में बताऊं एक बात, कल हमारे यहाँ फंक्शन है, रात को हमें परफॉर्मेंस करनी है। हम लोग भी सोच रहे हैं, मगर कोई तैयारी, किसी की भी कोई तैयारी सोच नहीं रहे हैं है, बट अभी प्रिपरेशन किसी जीरो की है। प्रिपरेशंस नहीं है। अभी फोन पर बात भी हुई है इसके रिगार्डिंग, बट सब अपने अपने कामों में बिजी है। यही सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, कैसे परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी, या फिर ऐसी ही मस्ती करनी है। पंजाबी है तो पंजाबी तो ऐसे मस्ती कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस का दिल है तो ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा रात में टाइम निकाले और परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करे, बट तैयारी ये करे। थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि मुश्किल मुझे इसलिए है परफॉर्म क्योंकि कराने के लिए 2 महीने चाहिए जिस हाँ प्रिपरेशन हाँ, के लिए। ये तो बात सच है। ये बात सच है कि इनको परफॉर्मेंस कराने के लिए तो मुझे कम से कम इन 2 महीने कोरियोग्राफर रखना पड़ेगा। और शायद ये भी हो सकता है उसके बाद ही परफॉर्मेंस ना हो, शायद कोरियोग्राफर ही अपनी परफॉर्मेंस भूल जाए, तो ये शायद मुश्किल ही हो पाएगा इनसे, मुझसे कराना। खुद तो ये 1-2 घंटे में रेडी कर सकते हैं परफॉर्मेंस, और मुझसे परफॉर्मेंस भाई रेडी हम कराना, हमें तो अच्छे से डांस आता इनको थोड़ी है। कुछ ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। आपके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, सच में ये बात बिल्कुल सच है। चलो गाइस, अब ये करते हैं चेंज कपड़े, फिर हम करते हैं डिनर, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बस गाइस, डिनर करने बैठ गए, और डिनर में बने हैं आज छोले चावल। बस डिनर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यही एंड। मिलेंगे आपको कल एक नए नए व्लॉग व्लॉग के में। साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स भी करना। कल है मेहंदी का फंक्शन, हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ सारे एक एक फंक्शन आप भी अटेंड करो। तो बस बिल्कुल जी, आप सबको बोर नहीं होने देंगे अपने ब्लॉग्स में, है ना। तो बने ही रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। चैनल का नाम चेंज कर दिया हमने, एंड द न्यू नेम इज ST Vlogs ऑफिशियल। ST Vlogs ऑफिशियल। जाते जाते ST Vlogs ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। देन गुड नाइट, बाय बाय। गुड